2025 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर एक के बाद एक टैरिफ लगाया। इंडिया को एक पेनल्टी टैक्स भी पे करना पड़ेगा और जिसका रीजन था इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड। इंडियन गुड्स के ऊपर टोटल टैक्स हो जाता है 50%, जो कि चाइना से 20% और पाकिस्तान से 31% हाई है। सप्लाई चेन भी ब्रेक हो जाता है जब लगाए जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर हाई टैरिफ। इंडियन टेक्सटाइल कंपनी पर्ल ग्लोबल को अपने प्रोडक्शन आउटलेट्स को बांग्लादेश और वियतनाम में शिफ्ट करना पड़ा। इंडिया को अलग से टारगेट किया जा रहा है, जबकि कई और देश भी रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। हाई टैरिफ के कारण इंडिया के टेक्सटाइल्स, जेम्स, लेदर, केमिकल, प्लास्टिक, मरीन एक्सपोर्ट को सबसे बड़ा झटका लगा। So we see much severe impact on textiles, garments, gems and jewelries, marine exports, chemicals, leathers. तो अब सवाल ये है कि इस ट्रेड वॉर जैसी बड़ी प्रॉब्लम से बचा कैसे जाए। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ वॉर के बारे में। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएसए इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया अराउंड 18% गुड्स और सर्विसेज यूएसए को एक्सपोर्ट करता है और अराउंड 6% इंपोर्ट करता है। 2025 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर एक के बाद एक टैरिफ लगाया। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को इंडिया के ऊपर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, जो कि बाद में रिड्यूस होकर 25% हो गया। रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में जानने के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देखिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। 5 अप्रैल 2025 को अमेरिका सभी कंट्रीज़ के ऊपर 10% बेसलाइन टैरिफ लगा देता है। इसका मतलब ये था, अगर कोई भी कंट्री यूएस को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करे तो उसके ऊपर 10% टैक्स लग जाएगा। और फिर उसके बाद 9 अप्रैल 2025 को यूएसए इंडिया के ऊपर 16% नेशन स्पेसिफिक टैरिफ लगा देता है। नेशन स्पेसिफिक टैरिफ वो टैरिफ होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर बेसलाइन टैरिफ के अलावा एक एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देती है। वैसे तो ये टैरिफ इंडिया के ऊपर 9 अप्रैल से ही लागू हो जाना था, लेकिन इस टैरिफ को 90 डेज के लिए डिले कर दिया गया, क्योंकि इंडिया और यूएसए के बीच में टैरिफ को लेकर नेगोशिएशंस चल रहे थे, ताकि ट्रेड डिस्कशंस के लिए और भी वक्त मिल सके। ये ग्रेस पीरियड इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक टेम्परेरी रिलीफ था, ताकि वो यूएस मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो सके। फिर 8 जुलाई 2025 को इस नेशन स्पेसिफिक टैरिफ को 1 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया जाता है और 30 जुलाई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं कि 7 अगस्त से सभी इंडियन गुड्स के ऊपर 25% टैरिफ लागू हो जाएगा, substantially raising tariffs against India because it continues to purchase Russian oil. और उसके साथ साथ इंडिया को एक पेनल्टी टैक्स भी पे करना पड़ेगा और जिसका रीजन था इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड। और फिर 7 अगस्त से सभी इंडियन गुड्स के ऊपर अमेरिका के द्वारा 25% टैरिफ लागू किया जाता है, लेकिन कुछ सेक्टर्स को इस टैरिफ से राहत मिलती है और वो सेक्टर्स हैं फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी रिसोर्सेज और कुछ क्रिटिकल मिनरल्स। ऐसा करना यूएस के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन सेक्टर्स में इंडिया सबसे ज़्यादा यूएस को एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि अमेरिका में आने वाले आधे से ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं। फिर 27 अगस्त 2025 से इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी टैक्स भी लागू कर दिया जाता है, जिससे अब इंडियन गुड्स के ऊपर टोटल टैक्स हो जाता है 50%, जो कि चाइना से 20% और पाकिस्तान से 31% हाई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यूएसए ने इंडिया या फिर दूसरी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाया है। पहले भी ऐसे ट्रेड वार्स होते रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पिछले 100 साल में हुए ट्रेड वॉर्स के बारे में। इन 1930 यूएसए ने स्मूथ हॉलिडे टैरिफ एक्ट पास किया,
जब अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन यानी बड़ी आर्थिक मंदी से गुजर रहा था तो उसने बहुत ज़्यादा यानी 60% टैरिफ सभी इम्पोर्टेड सामान पर लगा दिया, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ ने भी अमेरिका के सामान पर भारी टैक्स लगा दिया। इसका रिजल्ट हुआ कि ग्लोबल ट्रेड स्लो हो गया और सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। फिर आता है 1960 में चिकन वॉर, जो कि हुआ यूएसए और यूरोप के बीच में। यूरोप ने अमेरिका से आने वाले चिकन पर भारी टैक्स लगाया, जिसके बदले में अमेरिका ने यूरोप से आने वाले सारे सामान के ऊपर टैक्स लगा दिया, स्पेशली ट्रक्स के ऊपर। ये चिकन वॉर आज भी यूएस और यूरोप के ट्रेड को अफेक्ट करता है। फिर 1980 में यूएस से कनाडा और यूएस से जापान के बीच में एक ट्रेड वॉर हुआ, जिसमें अमेरिका ने जापान से आने वाली सभी कार्स के ऊपर और कनाडा से आने वाली लकड़ी के ऊपर भारी टैक्स लगाया, जिसकी वजह से ट्रेड टेंशन्स बढ़ गए और तीनों कंट्रीज़ को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक और वॉर की तरफ, बनाना वॉर, जो चले 1993 से लेकर 2009 तक बिटवीन यूएस एंड यूरोप। सुनने में थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन यूरोप ने लैटिन अमेरिका से आने वाले बनाना के ऊपर टैरिफ लगाया ताकि वो अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सके, और बदले में अमेरिका ने भी यूरोपियन सामान के ऊपर भारी टैक्स लगा दिया। ये ट्रेड वॉर काफ़ी लंबे समय तक चला और एंड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट करवाकर इस ट्रेड वॉर को सेटल किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक वो इंटरनेशनल संस्था है जो दुनिया भर के देशों के बीच के व्यापार के लिए नियम बनाती है और उनका पालन करना सुनिश्चित करती है। और फिर 2018 में होता है यूएस चाइना ट्रेड वॉर, जिसमें अमेरिका चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा देता है और कहता है कि चाइना के ट्रेड में अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, जिसके बदले में चाइना ने भी अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। और इस वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में महंगाई बढ़ गई, सप्लाई चेन टूट गई और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। दोस्तों, अभी आपने एक वर्ड सुना, सप्लाई चेन, तो चलिए थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। सप्लाई चेन एक वो प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इसमें कई स्टेप्स आते हैं, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, उसकी प्रोडक्शन करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको स्टोर करना और फिर एंड में शॉपकीपर या कस्टमर तक पहुंचाना। इसका प्राइम मोटिव होता है प्रोडक्ट या सर्विस को सही जगह पे, सही समय में और सही हालात में कस्टमर तक पहुंचाना। हम अक्सर दुकान से बिस्किट का पैकेट खरीदने जाते हैं, तो चलिए आज समझते हैं बिस्किट के पीछे की सप्लाई चेन को। सबसे पहले गेहूं जाता है आटा मिल में, वहाँ से पिसकर उसे बिस्किट फैक्ट्री में भेजा जाता है और वहाँ पर होती है बिस्किट की प्रोडक्शन और पैकेजिंग। पैकेजिंग के बाद उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेयर हाउस में और वेयर हाउस से बिस्किट के पैकेट्स जाते हैं अलग अलग दुकानदारों के पास, जहाँ से हम और आप बिस्किट के पैकेट्स खरीदते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि सप्लाई चेन किसी भी देश की मार्केट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सप्लाई चेन भी ब्रेक हो जाता है जब लगाए जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर हाई टैरिफ्स, और जिस वजह से उन प्रोडक्ट्स को विदेश से खरीदना महंगा हो जाता है और कंपनीज की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। चीज़ें देर से या फिर कम मात्रा में पहुंचती हैं और जिसकी वजह से कस्टमर तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में भी दिक्कतें आती हैं। टैरिफ सप्लाई चेन को महंगा, कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। कंपनीज को नई नई स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, नए सप्लायर्स ढूंढने पड़ते हैं और कभी कभी तो अपनी फैक्ट्रीज को दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे इंडियन टेक्सटाइल कंपनी पर्ल ग्लोबल को अपने प्रोडक्शन आउटलेट्स को बांग्लादेश और वियतनाम में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि यूएसए ने इंडियन गुड्स के ऊपर 50% और बांग्लादेश और वियतनाम के ऊपर सिर्फ 20% टैरिफ लगाया है। Bangladesh has successfully negotiated a 20% tariff on its apparel exports to the United States, down from the 37% originally proposed. तो अब सवाल ये है कि इस ट्रेड वॉर जैसी बड़ी प्रॉब्लम से बचा कैसे जाए। इसका सॉल्यूशन है। इन ट्रेड वॉर से बचने के लिए कंट्रीज कुछ ऐसे एरियाज बनाती हैं जहां पर कंपनीज अपने रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स को बिना टैक्स के स्टोर कर सकती हैं, रीपैकेज कर सकती हैं और एक्सपोर्ट कर सकती हैं, और उन एरियाज को कहा जाता है फ्री ट्रेड जोन्स। यूरोपियन यूनियन
इस फ्री ट्रेड जोन में यूरोप के 27 कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन आदि एक मार्केट के रूप में ऑपरेट करते हैं, जहां ट्रेड के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगता। इसके बाद आता है USMCA। इस फ्री ट्रेड जोन में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको इन देशों के प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगता। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन है। इसके बाद आता है एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इस फ्री ट्रेड जोन में साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड आदि आपस में बिना किसी टैक्स के फ्री ट्रेड करती हैं। इसी तरह से अफ्रीका की 55 कंट्रीज आपस में बिना किसी टैक्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं और उस एरिया को कहते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। ये दुनिया में देशों के हिसाब से सबसे बड़ा फ्री ट्रेड ब्लॉक है। और इसी तरह इंडिया ने भी जापान, साउथ कोरिया, UAE, सिंगापुर, मॉरिशस और श्रीलंका आदि देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। इंडिया ने ऐसा क्या ही किया होगा कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर इतना हाई टैरिफ लगाया। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और इंडिया के ट्रेड डील्स को लेकर बहुत नाराज हैं। इंडिया ने अपने किसानों और छोटे बिजनेस वालों को प्रोटेक्शन देने के लिए अमेरिकन गुड्स के ऊपर हाई टैक्स लगाया। ट्रंप के हिसाब से ये टैक्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अमेरिकन गुड्स इंडियन मार्केट में आकर महंगे हो जाते हैं और अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाते। ट्रंप कहते हैं कि मोदी वैसे तो उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इंडिया का ट्रेड टैरिफ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडिया में अच्छे से नहीं पहुंच पाते। ट्रंप ने ये भी कहा कि US का इंडिया से ट्रेड डेफिसिट $45.6 बिलियन का है और जिसको कम करने के लिए USA ने इंडिया के ऊपर 50% का हाई टैरिफ लगाया है। और दूसरा बड़ा कारण है इंडिया और रशिया का एक मजबूत रिश्ता। ट्रंप को ये पसंद नहीं है कि इंडिया अभी भी रशिया से ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, वो भी यूक्रेन और रशिया के वॉर के दौरान। अमेरिका का ये कहना है कि ऐसे करके इंडिया रशिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और इनडायरेक्टली यूक्रेन वॉर में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया ने इसे अनफेयर माना है और कहा है कि इंडिया को अलग से टारगेट किया जा रहा है, जबकि कई और देश भी रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। और तीसरा कारण है इंडिया का ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा होना। ब्रिक्स ग्रुप को ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज मिलकर बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स ग्रुप को अमेरिका के अगेंस्ट मानते हैं। उनका कहना है कि ये ग्रुप अमेरिकन डॉलर और अमेरिकन ताकत के खिलाफ है, जो अमेरिका के आर्थिक प्रभाव को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज इंडिया, रशिया, चाइना पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए हैं, जो कि उनके एक्सपोर्ट्स को अमेरिका में महंगा और मुश्किल कर देता है। ब्रिक्स कंट्रीज ने इसका सख्त विरोध किया है और कहा है कि ये टैरिफ्स अनफेयर और ग्लोबल ट्रेड के लिए हार्मफुल है। इसी वजह से सभी ब्रिक्स कंट्रीज एकजुट हो रही हैं, अपने इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं ताकि वो US के प्रेशर का सामना कर सकें। इंडिया और चाइना, जिनके बीच अक्सर बॉर्डर टेंशन्स होते रहते हैं, अब ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने रिलेशंस को बेटर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हाई टैरिफ के कारण इंडिया के टेक्सटाइल्स, जेम्स, लेदर, केमिकल, प्लास्टिक, मरीन एक्सपोर्ट्स को सबसे बड़ा झटका लगा है। इन सेक्टर्स को US मार्केट में कंपटीशन फेस करना मुश्किल होगा, क्योंकि अब उनकी चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन टैक्सेस की वजह से अराउंड 55% इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है। 50% टैरिफ से इंडिया के GDP पर असर ज़रूर होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन टैक्सेस की वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट में 0.2 से 1% तक की कमी आ सकती है। अगर आप चाहते हैं हम GDP के ऊपर एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाएं, तो कमेंट में लिखिए GDP। इन हाई टैक्सेस से डील करने के लिए गवर्नमेंट अफेक्टेड एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए रिलीफ पैकेजेस बना रही है, जिसमें उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्पेशल क्रेडिट लाइन लाई जा सकती है और इन अनफेयर टैक्सेस को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज करने की तैयारी भी चल रही है। और साथ में इंडिया एग्रेसिवली नए ट्रेडिंग पार्टनर्स भी ढूंढ रहा है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में कहा कि इंडिया अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेगा और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया में सबसे आगे आएगा। उन्होंने दाम कम दम ज़्यादा को इंडिया की ग्रोथ का मंत्र बताया, मतलब सस्ती और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाई जानी चाहिए। मोदी जी ने इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया है ताकि इंडिया ग्लोबल लीडर बन सके और ट्रेड टैरिफ्स जैसे चैलेंजेस के बावजूद भी इंडिया स्ट्रॉन्ग बना रहे। तो दोस्तों, आपको इस ट्रेड वॉर से क्या सीख मिलती है और आने वाले दिनों में इंडिया पे इसका क्या असर होगा? अपने व्यूज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।